हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले आप क्लास 6 का चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन में हमें क्या सीखने वाले हैं, देखो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके लिए 4 टॉपिक दिए हैं। रेशो, प्रोपोर्शन, इक्विवेलेंट रेशो एंड हमारा यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड में आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये चारों टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखो मैंने रेशो के बारे में तो लिख रखा है, जैसे कि चैप्टर का नाम हमारा रेशो से स्टार्ट हुआ है एंड प्रोपोर्शन तक गया है, बट उसी में कुछ डिफरेंट टाइप के मेथड आते हैं बीच में। तो देखो रेशो क्या होता है, मैं आपको रीड कर देता हूं। मैंने एक तरीके से छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी है, आपको लर्न तो नहीं करनी बट आपको समझ के चलनी है रेशो होता क्या है। देखो रेशो क्या होता है, वी कैन कंपेयर द टू क्वांटिटीज। मतलब हम इसमें रेशो में दो हम यूनिट कंपेयर करते हैं, मींस दो क्वांटिटी कंपेयर करते हैं। इन टर्म ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स तक है उसको हम कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटी को। दिस कंपैरिजन इज नोन एज द रेशो, और इसी कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। और इसका सिंबल होता है ये दो पॉइंट, ये ब्रैकेट नहीं होता, सिर्फ दो पॉइंट होते हैं अगर देखा जाए तो। ये रेशो का सिंबल होता है हमारा, पहली बात। फिर आता है हमारे पास प्रोपोर्शन। ओनली मैंने प्रोपोर्शन का सिंबल दिया है, डेफिनेशन नहीं लिखी है। पहले आप रेशो समझ जाओ। रेशो देखो होता क्या है, रेशो हमारा होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास दो क्वांटिटीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख लिया बॉयज, हमारे पास किसी स्कूल में बॉयज हमारे पास 10 है एंड गर्ल्स हमारे पास 5 है। तो अब हमसे पूछेगा नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो पूछेगा हमसे। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास गिवन में है, तो रेशो क्या हो जाएगा, इनका रेशो हो जाएगा। कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स पूछा है तो गर्ल्स पहले डालेंगे, बॉयज पूछा है तो बॉयज पहले। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका हमारा रेशो हो जाएगा। देखो रेशो कैसे लिखेंगे हम इसका, पहले क्या बोला नंबर ऑफ बॉयज, तो क्या लिख देंगे हम 10:5। इस टाइप से हम इसको लिख के छोड़ देंगे 10:5। बट इससे पहले हमारा एक स्टेप होता है, आपको लिख के दिखा देते हैं। देखो स्टेप क्या होता है इसमें हमारा, ऐसे तो नहीं करना चाहिए हमें। सबसे पहले हमने लिखना चाहिए नंबर ऑफ क्या दे रखा है, बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारा ऊपर आ जाएगा और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा नीचे आ जाएगा। फिर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मींस 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा और नीचे 1 जा। तो इसका मतलब रेशो क्या हो गया, 2:1। तो मींस नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशो हो गया हमारा 2:1 हो गया। इस टाइप से कभी कभी हमसे वो पूछ लेगा नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने 15 हो जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, देखो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे। देखो जैसे कि आपको पता है गर्ल्स इतने और बॉयज इतने हैं हमारे, तो 15 हो जाएगा। अब वो पूछेगा नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट का रेशो फाइंड करके दो। तो कैसे हो जाएगा, देखो ये आपका एग्जांपल हो गया इसको लेकर। अब टोटल स्टूडेंट का कैसे आएगा, ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो इसमें थर्ड भी बन जाएगी। पहले बॉयज पूछ लेगा टोटल स्टूडेंट में और फिर गर्ल्स पूछ लेगा। डिफरेंट टाइप के मेथड हो सकते हैं, मींस क्वेश्चन पूछ सकता है वो हमारे पास। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज पूछेगा वो, नंबर ऑफ बॉयज, कभी कभी गर्ल्स भी बोल सकता है, टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। ये लाइन लिखेंगे हम। और रेशो क्या हुआ हमारा, इसका रेशो इज टू क्या हो जाएगा। अब नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे पास 10 और टोटल स्टूडेंट 15, कैंसल आउट करेंगे हमारा 2/3। तो फाइनल आंसर हमारा 2:3। बस आपको याद रखना है जो भी उसने स्टार्टिंग में कहा है। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ बॉयज का है तो बॉयज का नंबर ऊपर आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स नीचे का है तो बाद में का है वो नीचे आ जाएगा। ये होता है हमारा रेशो, मींस दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना ही हमारा रेशो कहलाता है। जैसे कि हमने दो क्वांटिटीज है अलग अलग और इनका जब कंपैरिजन करा वही हमारा रेशो बन जाता है। फिलहाल ये था इसमें हमारा रेशो में। आगे आता है इसका इक्विवेलेंट रेशो। सेकंड पार्ट है हमारा इक्विवेलेंट रेशो। देखो इसको समझना, इक्विवेलेंट रेशो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको। देखो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। फिलहाल हमारा जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे आपके लिए। आप इंट्रोडक्शन देख के जाओगे तो बिल्कुल एक्सरसाइज बहुत इजी होने वाली है। अब बाकी आता है हमारा इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो क्या होता है ये भी देख लीजिए आप। इक्विवेलेंट रेशो, इक्विवेलेंट से समझ में आता है इक्वल।
जो रेशो इक्वल होते हैं वो इक्विवेलेंट रेशो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इस टॉपिक को ले रहे हैं इक्विवेलेंट रेशो को ले रहे हैं। इक्विवेलेंट रेशो क्या होता है हमारा, जैसे कि मैंने लिखा 2:1 और दूसरा लिखा है 2:1, तो ये हमारे इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। 2:1 हमारे इक्विवेलेंट है। पहला तो हमें समझ में आ जाएगा दोनों बराबर होंगे। प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप की हो सकती है। देखो अब हमने बोला है 2:6 और दूसरा है हमारे पास 2:6 हो गया और हमारा हो गया 3:9। अब देखो हमें पता नहीं है इक्विवेलेंट है कि नहीं। सबसे पहले हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, 2/6 ऐसे लिखेंगे इसको, और इधर वाले को हम क्या लिखेंगे 3/9, जैसे कि आपको दिख रहा है। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो फाइनल आंसर 1/3 और इसका भी फाइनल आंसर 1/3, तो आंसर हो गया 1:3 बराबर 1:3। तो सो हम क्या कह सकते हैं, 2:6 इक्विवेलेंट 3:9, तो ये हम कह सकते हैं। सो 2:6 बराबर 3:9, इस टाइप से हम लिख के छोड़ सकते हैं इसको। इक्विवेलेंट रेशो कंप्लीट हो गया। इक्विवेलेंट रेशो से ही हमें पता लगता है। देखो अब डिफरेंट टाइप से सिचुएशन आ सकती है। अब उसने बोला है, जैसे कि हमने बोला है ये हमारा 2:6 है और ये बराबर है हमारा, यहां ब्लैंक दे सकता है, वो बॉक्स दे सकता है फिलअप के लिए और नीचे लिख देगा 9। अब देखो हमें पता है ये इक्विवेलेंट है, तो जब हम इसको कैंसिल, देखो 6 हमारा 9 कब बना, देखो जब हम इसमें 3 ऐड कर दिए, ऐसे हम इसमें 2 3 हो रहे, देखो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारा 3 आना चाहिए, तभी हमारा इक्विवेलेंट होगा, जैसे कि यहां दिख रहा है। तो ऊपर अगर हम 3 लिख देंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इस टाइप से इक्विवेलेंट का निकलता है। कभी कभी इनको कैंसिल करो, कैंसिल करके ये हमारा 9 का बना, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो हम देखेंगे, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसकी 1/3, तो 1 हमारा ये 9 है, 9 हम 3 जो है हमारा 9 कब बनेगा, 3 9 कब बनेगा हमारा, जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रही है नीचे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। तो इस टाइप से हो जाता है हमारा फिलअप वाला भी। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में समझाएंगे। आप फिलहाल इक्विवेलेंट रेशो समझ गए होंगे। देखो वीडियो को हम लॉन्ग नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट है, स्पीड में थोड़ा देख लेते हैं, हमारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे जो भी हमें देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में। इक्विवेलेंट रेशो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा प्रोपोरेशन। देखो क्या होता है, इरेज करना पड़ेगा हल्का सा। प्रोपोरेशन क्या होता है, प्रोपोरेशन का सिंबल आपको मिल चुका है। प्रोपोरेशन का सिंबल हमारा यही है, देखो डबल डॉट, इस टाइप से। अब बस इक्विवेलेंट रेशो से ही आप समझ जाना, अगर कोई रेशो हमारे इक्विवेलेंट है, अगर कोई 2 रेशो हमारे इक्विवेलेंट है तो वे आपस में प्रोपोरेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था अभी 3 रेशो मैंने 9 का दिया था और इधर मैंने लिखा था इधर 1:3, इस टाइप से। अगर ये प्रोपोरेशन कब होंगे, जब ये बराबर हो गए। अगर ये बराबर है, इक्विवेलेंट हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं 3:9 प्रोपोरेशन 1:3, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है, प्रोपोरेशन बहुत इजी है, देखने को मिलेगा। मतलब हमसे जब हमें 2 रेशो फाइंड करने पड़ेंगे, अगर 2 रेशो इक्वल आ जाते हैं तो वो रेशो अपना आप में प्रोपोरेशन होते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, सिंपल सा है, एकदम छोटा सा है। बाकी प्रोपोरेशन बहुत इजी था। प्रोपोरेशन की मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है, बट डेफिनेशन जरूर होती है। वही डेफिनेशन है, जब 2 रेशो हमारे इक्वल हो जाते हैं, 2 रेशो जब इक्वल हो जाते हैं वो आपस में प्रोपोरेशन होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को पॉज करके इनको सबको नोट करते चले। लास्ट में आता है हमारा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, इसमें यूनिटरी मेथड क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। यूनिटरी मेथड 4th टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है यूनिटरी मेथड। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास बोलेगा वो, जैसे कि मेरे पास 10 बुक्स की कॉस्ट है मेरे पास, 10 बुक्स की कॉस्ट पड़ रही है मेरे को कितने की, 120 की, 120 रुपीज की 10 बुक्स आ रही है। अब इसमें यूनिटरी मेथड में क्या होता है, इसमें 1 बुक्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। 1 बुक्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 बुक्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 बुक्स की कॉस्ट हो जाएगी, 1 बुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो भी हमारा 120 है उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका हल्का सा एक है, अगर हमारे पास ज्यादा है, एक तरीके से ज्यादा है, ज्यादा से अगर हम ज्यादा से कम की तरफ आते हैं तो हमें करना पड़ता है डिवाइड, जैसे कि मैं कर रहा हूं, ताकि 1 बुक्स की निकाल रहे हैं। तो 1 बुक्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, रुपीज
12। अब उसने पूछा 10 बुक्स की तो इतनी कॉस्ट थी, अब पूछ रहा हमसे 12 बुक्स की क्या होगी। 12 बुक्स की क्या होगी, तो मींस क्या हो जाएगा, अब जब हम हमारे पास कम है, एक बुक्स की कीमत है हमारे पास 1 बुक की हमारे पास कॉस्ट आ चुकी। अब जब हम कम से ज्यादा की तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई करते हैं उसमें, मतलब कम से, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कम से ज्यादा की तरफ आएंगे हम, तो उसमें हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई की। देखो अब जब हमारे पास 1 बुक की कॉस्ट है, 12 बुक्स की कॉस्ट पूछ रहा है, 12 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, 12 बुक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 बुक्स मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, ताकि 12 बुक्स की चाहिए और 12 1 बुक्स की है, तो इस टाइप से हमारा रुपीज कितना हो जाएगा, रुपीज 144। इस टाइप से हमारे ये यूनिटरी मेथड बोलता है। तो मींस एक कहने का तरीका, हमसे वो किसी भी चीज की कॉस्ट दे सकता है, ज्यादा जैसे ज्यादा दे देगा, ज्यादा मतलब 15 पेन की कॉस्ट ये है और उसके हमें 20 पेन की निकालनी है, तो हमें पहले 1 पेन की लानी पड़ेगी, उसके बाद हमारा यूनिटरी मेथड जैसे बोल रहा है बिल्कुल बेसिक। अगर हम हमारे पास ज्यादा दे रखा, ज्यादा की कॉस्ट दे रखी है, तो पहले हम कम की तरफ आएंगे, कम से हमारा डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिंपल सा है और बहुत ईजी है। बाकी देखो ये चारों टॉपिक हमारे इस वीडियो में कवर होते हैं। बाकी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी वीडियो रहेगी एक्सरसाइज को लेकर रहेगी, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।